अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपली है कि हम लोग किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में थर्ड स्टेप है जी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें ये है कि हम लोग जब भी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमें प्रोटेक्ट करना क्यों पड़ता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। यानी कि नंबर 1 पे इंडस्ट्रीज़ एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्ट वगैरह रिलीज़ होता है वो भी डिफरेंट जो है वो फार्म्स में होता है। डिफरेंट एफ्लुएंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की फार्म में होते हैं, जिसमें हमारे पास डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ का स्मोक होता है, फर्टिलाइज़र्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करती हैं। इसमें एयर पोल्यूशन भी आ जाती है और वाटर पोल्यूशन भी आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होता है। सबसे पहले कि टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जब वो टन्स की फॉर्म में इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होता है तो वो हमारे पास अगर वाटर में जा रहा है तो वाटर बॉडीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर उसका स्मोक एयर में जा रहा है तो एयर उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। सेकंड स्टेप में आ रहा है जी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जिसमें कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स आते हैं। यानी कि इंडस्ट्रीज से वो वेस्ट जो रिलीज़ होता है वो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ भी काज करते हैं, जिसमें कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स हैं जो कि कैंसर काजिंग पार्टिकल्स होते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि कैंसर को काज करते हैं, यानी कि वो अगर एयर में जाएंगे तो वहाँ से कैंसर काज करेंगे, अगर जो है वो वाटर में जाएंगे तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ भी उसकी वजह से अफेक्टेड होंगी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में हमारे पास यहाँ पे लेड है, उसके बाद क्रोमियम है। लेड जो है ये हैवी मेटल क्या करती है, ये हमारे पास ये रिलीज़ होती है हैवी मेटल ऑटोमोबाइल्स में से। यानी ऑटोमोबाइल्स का जब स्मोक एयर में जाता है तो उसमें हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं जिसमें लेड प्रेजेंट होती है और ये एयर पोल्यूशन काज करता है। इसके अलावा हमारे पास क्रोमियम है। क्रोमियम जो है ये टैनरीज़ में से रिलीज़ होता है, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि चमड़ा रंगने का काम करती है, यानी कि चमड़ा वगैरह जहाँ पे बनता है उसमें भी ये जो है वो क्रोमियम हमारे पास रिलीज़ होता है। और ये जो क्रोमियम है अगर एयर में जाएगा तो एयर पोल्यूशन काज करेगा, अगर वाटर बॉडीज़ में जाएगा वाटर की फार्म में या किसी वेस्ट के साथ मिलके तो वहाँ पे जो है वाटर बॉडीज़ के टोटल जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देगा और वो वाटर बॉडीज़ जो है उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने लेड देखी, क्रोमियम देखी, उसके बाद जो डिफरेंट एफ्लुएंट्स घरों से जो बहने वाला या घरों से जो हमारे पास डिटर्जेंट्स सोप वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी जो है जब जो है वाटर बॉडीज़ में जाता है तो इससे भी लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये सारी वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन भी काज करते हैं, यही चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया कि इंडस्ट्रीज़ किस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की फॉर्म में या फिर किस तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है जी कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। हमने अपने इकोसिस्टम को महफूज बनाना है। हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अटेंशन टू पोल्यूशन, लोगों को बताया जाए पोल्यूशन से रिलेटेड, लोगों को गाइडलाइंस दी जाए, लोगों को अवेयरनेस जो है ना वो पैदा की जाए लोगों में कि ये जो पोल्यूशन है ये हमारे पास इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्टर्ब करती है। ये हमारे पास एयर भी हो सकती है और वाटर बॉडीज़ भी हो सकती है। उसके बाद नंबर 2 पे जी ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट वगैरह रिलीज़ हो रहा है उसका बाकायदा ट्रीटमेंट किया जाए, उसकी प्योरीफिकेशन की जाए, उसके डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाएँ जिसके रिज़ल्ट में जो है वो उनके वो जो है वाटर बॉडीज़ में लाइफ जो है उसको जाके डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स। अगर हम लोग इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको अगर वाटर बॉडी में हम लोग रिलीज़ करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में वाटर बॉडीज़ टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग उसकी प्योरीफिकेशन करेंगे, उसकी उस वाटर में से जो है ना हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस निकाल लेंगे, उसे सेपरेट कर लेंगे, तो उसके रिज़ल्ट में जो लाइफ होगी एक्वेटिक में वो डिस्टर्ब नहीं होगी बल्कि वो सर्वाइव कर जाएगी, जैसे फिशेस वगैरह हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास पॉइंट है जी कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। हम लोग पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ऑटोमोबाइल्स में वो पेट्रोल यूज़ किया जाता है जिसमें लेड प्रेजेंट होती है। हमें पहले क्या करना चाहिए कि ऐसा पेट्रोल यूज़ करना चाहिए जो कि लेड फ्री हो, यानी कि उसमें लेड ना मौजूद हो। अगर वो नहीं होगा तो उससे उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है ना वो एयर पोल्यूशन वगैरह जो है वो काज नहीं होगी। तो हम लोगों ने ऐसा पेट्रोल यूज़ करना है जो कि लेड फ्री होगा। दूसरे नंबर में हमने सीवेज वाटर को जब वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करना है
तो हमने उसे प्योरीफाई करके फिर रिलीज़ करना है। यानी कि कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन में क्या है जी, यूज़ लेड फ्री पेट्रोल, एंड नंबर 2 पे सीवेज वाटर जो हम लोग रिलीज़ करते हैं उसको बाकायदा प्योरीफाई कर लें। नंबर 4 में जी अवेयरनेस अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि लोगों को अवेयरनेस, लोगों को बताया जाए कि ये स्पीशीज़ जो हैं ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, इनका बाकायदा हमें कंट्रोल करना चाहिए या फिर इसके ऊपर हमें बैन लगाना चाहिए। जो लोग इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हमारे पास इंडेंजर्ड है, जिसमें हमारे पास इंडस डॉल्फिन है और उसके अलावा मार्को पोलो शिप और डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये हमारे पास इंडेंजर्ड है, यानी कि इन स्पीशीज़ के ऊपर रिस्क है कि ये नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर इनके ऊपर जो है ना इनके हम लोगों ने केयर नहीं की। यानी कि ओवर हंटिंग मेन जो है ना वो ओवर हंटिंग ही होती है। अगर लॉस ऑफ हैबिटेट्स किया जाए, ओवर हंटिंग की जाए, शिकार के ऊपर बैन किया जाए जो है ना, उसके अलावा लोगों को मतलब कि फ़ाइन भी किया जाए, जो उसके बाद सज़ा भी दे, तो उसके बाद ये लोग जो हैं वो ओवर हंटिंग कम करें। जब ओवर हंटिंग कम हो जाएगी तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड में आ रही हैं वो सर्वाइव कर जाएंगी। उसके बाद नंबर 5 पे आ रहा है बायो रेमिडिएशन, यानी कि हम लोगों ने बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस के थ्रू यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में जैसे लेड एक इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है जी, हमने उसे डिग्रेड करना है या उसे डिस्ट्रॉय करना है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना काज हो, वो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से करेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल एलजी की आ जाती है, यानी कि बायो रेमिडिएशन में एलजी का रोल है। एलजी क्या करती है जी, एलजी जो हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स होंगे लेड वगैरह के या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होंगे जो, उसको क्या करेगी, उसकी डिग्रेडेशन कर लेगी और उसे बायो अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेगी और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो जाएगी। फिर उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले तो ये है कि व्हाट इज़ बायो रेमिडिएशन। उसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये मैंने एक बैक्टीरिया ड्रा किया जी, शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ बैक्टीरिया डिग्रेड्स अ पोल्यूटेंट। ये एक पूरा साइकिल है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास बैक्टीरिया क्या है जी, बैक्टीरिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा। सेकंड स्टेप में क्या करे होगा जी, ये हमारे पास जो रेड कलर में मैंने ड्रा किया, ये कोई लार्जर पार्टिकल्स है या कोई पोल्यूटेंट है, लेड का पार्टिकल है, लेड का ना भी कोई भी पोल्यूटेंट है जो कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काज करेगा। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये पहले स्टेप में एंजाइम्स रिलीज़ करेगा। सेकेंड स्टेप में इस बैक्टीरिया ने जो एंजाइम्स रिलीज़ किए होंगे वो एंजाइम इस लार्जर पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में। ये मैंने यही लिखा है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन द लार्जर पार्टिकल्स, यानी कि ये जो बैक्टीरिया ने एंजाइम्स रिलीज़ किए होंगे ये इस लार्जर पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन या डिग्रेडेशन करके उसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे ये बैक्टीरिया अब्जॉर्ब कर लेगा या इसको डाइजेस्ट कर लेगा एज ए फूड, यानी कि आप बैक्टीरिया को फूड की भी ज़रूरत होगी अपने सर्वाइवल के लिए। सो बैक्टीरिया ये स्मॉलर पार्टिकल्स जो होंगे इसको डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से दोबारा से बैक्टीरिया नेक्स्ट स्टेप में एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस साइकिल से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हाउ बैक्टीरिया डिग्रेड्स द पोल्यूटेंट या डिफरेंट, इसी तरह से होगा या हाउ बैक्टीरिया डिग्रेड्स द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या हाउ बैक्टीरिया डिग्रेड्स लेड वगैरह भी आप कह सकते हो। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में देख लिया कि किस तरह से बायोलॉजी जो है ना मैनकाइंड की हेल्प करती है, किस तरह से वो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करती है जो कि पोल्यूशन फ्री हो। उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स भी देखे, सबसे इंपॉर्टेंट बायो रेमिडिएशन था और उसके अलावा हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो कि पोल्यूशन फ्री हो। सो गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हमारे पास नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक है वो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।